बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर आइटम कैलकुलेट हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो ये जो आज की क्लास है इसमें मैं यहाँ पर आपको जो बताऊंगा डिफरेंट यूनिट से कैलकुलेट करना। अब जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई कि राइस है वो आपके पास केजीस में होते हैं, एग आपके पास डजन में होते हैं, ऑयल आपके पास लीटर में होता है, और आपके पास कुछ पैक्स होते हैं और केजीस पीसेस होते हैं, या कोई कॉटन होते हैं, या बॉक्सेस होंगे, या मिलीमीटर, कुछ भी यूनिट हो सकते हैं। तो अगर इन डिफरेंट यूनिट के लिहाज से अगर हमें उसकी कैलकुलेशन बनानी हो तो कैलकुलेशन क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ आपको कुछ टेक्निक्स जो है वो समझनी होगी। मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो है वो 3 फंक्शन यूज करेंगे। तो वो फंक्शन कौन से होंगे आपके? तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कि जो पहला फंक्शन जिसमें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि आप अपना फंक्शन लगाएंगे, लेफ्ट फंक्शन होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लगा सकते हैं फाइंड का फंक्शन लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो है इनकी वीडियोस है लेफ्ट और फाइंड, आप हमारे चैनल में जाके सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी कि लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, फाइंड फंक्शन क्या काम करता है। तो वहां जब आप देखेंगे तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप वहां अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, वरना आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे। जस्ट आपने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। तो ये फंक्शन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप इनको समझिएगा, क्लास को देखिएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा एक रिव्यू भी देता हूँ कि इनका जो यूज है वो कैसे है। तो मैं इस पूरे एरिया को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से जो है इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। चले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो मैंने इस तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। तो मैं समझाने के लिए मैंने ये किया है काम। अब इसके अंदर देखें मेरे पास जो है फंक्शन है, मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ। ऐसे इसको मैंने कर दिया 65 kg और इसको मैंने कर दिया है यहाँ पर 320 डजन, कुछ भी हमने कर दिया। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ देखें अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल लेफ्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो लेफ्ट फॉर्मूला क्या काम करेगा? सबसे पहले आपसे पूछेगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में सेलेक्ट करूंगा ये वाला सेल, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि आपको लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 6, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड का जो पहला कैरेक्टर है वो है नंबर 6। तो इसने हमें 6 आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर में जाके 2 कर देता हूँ, तो अब मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ 65 आ रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने 2 यहाँ पर अप्लाई किए थे। तो लेफ्ट साइड से जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 है वो आ चुके हैं। अब यहाँ जितने ऑनवर्ड्स आप लेते रहेंगे वो आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ फॉर्मूला इक्वल फाइंड फंक्शन हमारे पास जो है फॉर्मूला है। तो फाइंड टेक्स्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है? तो फाइंड के लिए मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा, डबल कोटेशन के अंदर हम देंगे, स्पेस दे दूंगा, डबल कोटेशन क्लोज। इसका मतलब मुझे स्पेस को भी काउंट करवाना है, क्योंकि देखिए आपके इस पूरे सेल के अंदर जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड करवाना चाहूँ कि जो हमारा जो कैरेक्टर है स्पेस वो कौन से नंबर है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। विदिन टेक्स्ट के अंदर मैं सेलेक्ट कर लूंगा ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो बता रहा है वो 3 बता रहा है। इसका मतलब पहला वर्ड 1 है, दूसरा वर्ड आपका 2 है और जो स्पेस है वो नंबर ऑफ 3 है। अब यहाँ आपके पास नंबर ऑफ 3 इसने आपको फाइंड करके दे दिया है कि आपके पास जो ब्लैंक था वो कौन से नंबर पे आ रहा था। इस तरीके से देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को करता हूँ ड्रैग नीचे तक, तो देखिए यहाँ 4 बता रहा है। इसका मतलब 1 2 3 और ये स्पेस वाला जो नंबर है वो आपका 4 है। तो इस तरीके से आप अपने जो लेफ्ट और फाइंड फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा रिव्यू दिया है, बाकी आप कंप्लीट देख सकते हैं कि फाइंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने डिफरेंट शीट्स के ऊपर भी अप्लाई किया है। अब हम आते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हमारा शीट का है। तो यहाँ मैं इतना एरिया सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कर दूंगा बॉर्डर, मैंने कर दी ऑल बॉर्डर। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे देते हैं। तो फॉर्मेटिंग हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम इसको भी हम फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ आपको अप्लाई कैसे करना है? अब आप यहाँ निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? यानी कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 180, तो आपने कितने यूनिट्स यानी कि 6 kg लिए, तो 6 kg के लिहाज से आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप सबसे पहले लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। इक्वल के अंदर आपने यहाँ फॉर्मूला राइट करना है लेफ्ट का।
लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद टेक्स्ट आपसे पूछेगा, आप टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर यूनिट, इस वाले सेल को जिसपे आपके यूनिट है, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है फाइंड का फॉर्मूला। अब फाइंड का फॉर्मूले के अंदर अब आपसे पूछेगा फाइंड टेक्स्ट, आप क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई इसमें से टेक्स्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैंक लेंगे, यानी कि डबल कोटेशन ओपन, स्पेस देंगे, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। अब कॉमा के बाद अब आपसे पूछेगा विद इन टेक्स्ट, ये आपको जो ब्लैंक है वो किस टेक्स्ट में से मालूम करना है, तो मैं इसी यूनिट वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं लगा दूंगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ देखिए मुझे फाइंड के अंदर ब्लैंक यानी कोई ना कोई हमें कैरेक्टर को निकालना था इसमें से, तो अब अगर मैं यहाँ पर फाइंड अप्लाई करूंगा फॉर्मूला तो मेरे पास यानी कि ये बता देगा कि आपका ब्लैंक नंबर कौन सा है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ -1 कर दूंगा, यानी कि एक माइनस पीछे हो जाए। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो एक माइनस बैक हो जाएगा, जो पीछे वाला कैरेक्टर होगा उसको हमें आंसर में दे देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा फाइंड का ब्रैकेट क्लोज हो गया और लेफ्ट का भी हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 6 और मैं इसको कर दूंगा ड्रैग। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि केजी से निकल के 6 आ गया, डजन से लेकर 3 आ गया, लेकिन अभी हमने अमाउंट नहीं निकाला। ये तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दोनों को कंबाइन करके अप्लाई करना बताया। अब यहाँ एक चीज तो पहले देखें यहाँ पर कि आपके पास जो सेल बॉक्स के अंदर जो लेफ्ट में वैल्यू होती है वो एज अ वैल्यू नहीं होती, वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट पे आता है और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट पे आते हैं। तो इसको नंबर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लेफ्ट से पहले यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू का फॉर्मूला और इसके बाद हम लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक ब्रैकेट आपका लेफ्ट का वैल्यू का ओपन हो गया और एक आपका क्लोज हो गया वैल्यू का लास्ट ब्रैकेट। अब हम करेंगे इसको एंटर, तो देखें आपके पास ये वैल्यू बन गई है। तो हम जब इसे ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएंगे। अब सेकंड काम भी हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आ गए। अब यहाँ हमने इसको कैलकुलेट करना, यानी कि 180 प्राइस है एक प्रोडक्ट की, तो 6 kg कितने बन जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे यहाँ पर और यहाँ हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपकी जो प्राइस होगी इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखें आपके पास अब आपको बता रहे हैं कि अगर आपके एग है उसकी प्राइस है 100, तो अगर हम 3 डजन लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी 300। ऑयल है आपके पास प्राइस 200, 5 लीटर अगर आपने परचेस किया है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी 1000। अब इस तरीके से आप डिफरेंट यूनिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यूनिट्स में आपके पास चाहे केजी हो, डजन हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, पैकेट हो, केजी, पीसेस, कुछ भी यूनिट हो सकते हैं आपके पास, आप उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में करके बताई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।